क्योंकि इंजन शेयर होने के बाद यही एक चीज़ था जो बुलेट को क्लासिक से अलग बनाता था। एंड आफ्टर द न्यू जीएसटी रिफॉर्म बहुत लोगों का ये भी सवाल था कि कौन सी वो रॉयल एनफील्ड बाइक्स है जिनमें प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। आज इन दोनों बाइक्स को कंपेयर करेंगे क्योंकि उसके बाद इन सारी बाइक्स पे प्राइस रिड्यूस होगा। एंड पूरे लाइनअप में आप दोनों को चला के देखो कैसा लगता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि बटालियन ब्लैक बुलेट 350 के ऊपर एक वीडियो बनाओ, क्योंकि जब रॉयल एनफील्ड ने नई जनरेशन की बुलेट लॉन्च करी ना, उन्होंने जो टेल लाइट है वो क्लासिक से इंस्पायर्ड कर दिया एंड जो सीट है वो भी पुराने जनरेशन के स्टैंडर्ड से अलग हो गई। तो लोगों को उतना पसंद नहीं आया क्योंकि इंजन शेयर होने के बाद यही एक चीज़ था जो बुलेट को क्लासिक से अलग बनाता था। तो वही रॉयल एनफील्ड ने इस चीज़ को सुना एंड देन दे रिवाइज द बुलेट 350, एडेड द प्रीवियस जनरेशन स्टैंडर्ड टेल लाइट, स्टैंडर्ड सीट एंड इसको बना दिया बटालियन ब्लैक। तो आज इन दोनों बाइक्स को कंपेयर करेंगे। देखने में काफ़ी सिमिलर है बट जो इनमें अबाउट 30,000 का डिफरेंस है वो कहाँ है, कैसे है, एंड देन आपके नीड के अकॉर्डिंग कौन सी लेनी चाहिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड आफ्टर द न्यू जीएसटी रिफॉर्म बहुत लोगों का ये भी सवाल था कि कौन सी वो रॉयल एनफील्ड बाइक्स है जिनमें प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। बाइक्स के बारे में बात करने से पहले द न्यू जीएसटी रिफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो रॉयल एनफील्ड के लाइनअप में जितनी भी 350 सीसी बाइक्स है, बीट बुलेट 350, क्लासिक 350, हंटर 350 और मीटियोर 350, ये सभी बाइक्स 349 सीसी इंजन है। बाइक के लेफ्ट साइड में देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा J1349। इसका यही मतलब है कि जो इंजन J सीरीज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है, दिस इज़ 349 सीसी। तो मुझे कुछ और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो नया रूल है वो 350 सीसी के ऊपर जो भी बाइक्स है उन पे एप्लीकेबल है, बट दीज आर 349। तो इनका प्राइस कम होगा। अगर मैं अपना सजेशन दूँ तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बाइक लेस देन 350 सीसी तो आप 22 सितंबर तक रुक जाओ, क्योंकि उसके बाद इन सारी बाइक्स पे प्राइस रिड्यूस होगा। और एल्स अगर आप सोच रहे थे कि आपको एक बाइक लेना है 350 सीसी से ऊपर, फॉर एग्जांपल स्क्रैम, हिमालयन, KTM 390 एडवेंचर, कुछ भी, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। 22 सितंबर से पहले आप ले लो, यू विल सेव सम मनी। तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, बटालियन ब्लैक एंड द स्टैंडर्ड ब्लैक। डिफरेंसेस से पहले इनकी सिमिलैरिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंजन इज सेम, एग्जॉस्ट सेटअप, सस्पेंशन सेटअप इज़ कम्प्लीटली सेम, स्पोक रिम्स जो है वो भी कम्प्लीटली सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रियर व्यू मिरर्स है इसमें प्लास्टिक में है, इसमें एक क्रोम फिनिश में है। आप ये ब्रेक लीवर देखो एंड इसका मेन कारण है कि पीछे इसमें हमें ड्रम मिलता है। दिस इज़ अ सिंगल चैनल ABS बाइक एंड दिस, इसमें पीछे भी डिस्क है, तो दिस इज़ अ डुअल चैनल ABS बाइक। उसके बाद डिफरेंस की बात करें तो इसका टेल लाइट आप देखो सर्कुलर में है एंड इसका एज स्टैंडर्ड स्क्वायर में है। इसका जो सीट है थोड़ा सा कर्व्ड है, पीछे थोड़ा सा स्लीक है एंड ये ज़्यादा कुशन है एंड इट्स क्वाइट अपराइट। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड 350 सीट जो हमने पहले के मॉडल्स में भी देखा है। बहुत लोगों को ये था कि इसका जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा अपराइट है, बट ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। जस्ट जो सीटिंग पोजीशन है ना वो थोड़ा सा अलग है सीट के लिए। इसका सीट अलग है क्लासिक से, तो वो थोड़ा सा अलग लगता है। इन दोनों ही बाइक्स की अगर मैं आपको साउंड सुनाऊँ, एग्जैक्टली द सेम। तो अगर इन दोनों बाइक्स में मुझे चूज़ करना हो तो इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट, बिकॉज मुझे ये वाला सीट इस वाले टेल लाइट के साथ पसंद है, बट आई विल ऑल्सो चूज़ द डुअल डिस्क सेटअप, सेफ्टी ओवर द लुक्स। तो आई विल गो फॉर द स्टैंडर्ड ब्लैक। बट अगर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बोले तो बटालियन ब्लैक, क्योंकि 30,000 इज़ अ बिग अमाउंट। सो इफ़ यू आर चूजिंग दिस बटालियन ब्लैक ओवर द स्टैंडर्ड ब्लैक तो आप कुछ ज़्यादा मिस नहीं करोगे। इट्स जस्ट द डुअल चैनल ABS। रियर व्यू मिरर्स तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। प्लस अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हो कि आपको क्लासिक लेनी चाहिए कि बुलेट, तो इन दोनों बाइक के ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखा है चैनल पे। बट अभी जैसे रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक के ऊपर नए कलर्स लाए हैं तो बहुत लोगों का मिक्स्ड ओपिनियन है
तो अगर आपको क्लासिक के कलर चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रहा है तो यू कैन ऑल्सो चेक आउट बुलेट, क्योंकि क्लासिक और बुलेट में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। हाँ, नए क्लासिक में LED हेडलाइट सेटअप है, एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक लीवर्स है, बट ये सब कुछ मेजर डिफरेंसेस नहीं है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप क्लासिक के साथ बुलेट को भी कंसिडर करो। क्लासिक में अगर आपको वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन चाहिए तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको चेक आउट द डार्क एडिशन, जिसमें हमें एलॉय व्हील भी मिलता है। तो बुलेट 350 चलने में कैसी है? एग्जैक्टली द सेम एज माई क्लासिक 350। और क्लासिक 350 का तो आपने देखा है कि मैं किस किस टेरेन पे लेके गया हूँ, विद स्नो, विद डेजर्ट, विद मड, गर्मी सर्दी, हर जगह मैंने इसे राइड कर रखा है एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आप जो मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस वाला वीडियो है ना, उसमें मैंने प्रोज एंड कॉन्स के साथ पूरा इसे जस्टिफाई किया है कि मुझे ये कैसी लगती है। इसी के अकॉर्डिंग आप बुलेट को भी जज कर लेना, because they are exactly the same in ride quality. So for the price it's a good motorcycle, but इसके comparison में Honda Highness CV350 या CV350 RS भी है। तो अगर प्राइमरीली आपको सिटी में चलाना है तो आई विल रेकमेंड कि वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज इट्स लाइटर क्लच एंड मोर रिफाइंड इंजन। तो टूरिंग में भी वो ठीक है, बट रॉयल एनफील्ड को कहाँ एज मिल जाता है अबाउट द सर्विस नेटवर्क एंड सर्विस अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स, तो उसमें रॉयल एनफील्ड आ गया। तो आप दोनों को चला के देखो कैसा लगता है एंड देन अकॉर्डिंगली यू टेक अ डिसीजन। क्लासिक और बुलेट में अगर आपको चूज़ करना है एक, जस्ट गो फॉर द कलर विच वन यू लाइक। एंड पूरे लाइनअप में मोस्ट वैल्यू फॉर मनी इज़ द स्टेल्थ एडिशन, जिसमें एलॉय व्हील्स आते हैं बिकॉज इट्स अ ट्यूबलेस सेटअप। बाकी चलाने में एग्जैक्टली द सेम J सीरीज़ इंजन। तो यही था कुछ इस वीडियो के लिए। मैंने ट्राई किया कि आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ अबाउट द न्यू GST प्लस बटालियन ब्लैक एंड स्टैंडर्ड ब्लैक के बारे में डिफरेंसेस। एंड अगर आपको एक 350cc लेना है कंफ्यूज बिटवीन क्लासिक एंड बुलेट, तो कौन सा आप ले सकते हो। एंड मोस्ट प्रोबेबली जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो मैं शायद पहाड़ों पे होऊंगा ऑन माई न्यू राइड। उसके लाइव अपडेट्स के लिए यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो यही था इस शॉर्ट वीडियो के लिए। कैसा लगा कमेंट्स में बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना। चैनल पे अगर आप नए आए हों तो कंटेंट देखो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।